बम बोले दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम अभिनव है। मैं एक छोटे से गांव अलीपुर का रहने वाला हूं। मेरे बापू जो खेड़ गांव से थे, उन्होंने कभी शहर नहीं देखा था। ज़मीन जायदाद तो उन्हें पुरखों से मिली हुई थी, इसलिए उन्होंने कभी भी खुद ने कुछ नहीं खरीदा था। जो रोज़ कमाते उन पैसों का खाने पीने का सामान ले आते थे। एक रुपया भी कल के लिए नहीं बचाते थे। उन्हें खाने पीने का बहुत शौक़ था। उनका जब भी कुछ खाने का मन करता तो वह ज़रा न सोचते, बस खरीद लेते थे, फिर चाहे वो चीज़ें कितनी भी महंगी क्यों ना हो। मेरे बापू की इसी खराब आदतों की वजह से मेरी माँ बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि हम 3 भाई और 2 बहनें थीं। बहनें बड़ी थी तो उनकी शादी भी करनी थी, पर बापू तो सारा पैसा खाने में ही उड़ा दिया करते थे। अपनी बेटियों की शादी तो उन्होंने भगवान के ऊपर छोड़ रखी थी। इधर मैं अपने घर में सबसे बड़ा था, तो माँ के आंसू मुझसे देखे नहीं जाते थे, इसलिए मैंने बचपन से ही काम करना शुरू कर दिया था। मैं तो काम करता था और अपने भाइयों को पढ़ाता था। फिर माँ ने एक एक रुपया जोड़कर जैसे तैसे मेरी दोनों बहनों की शादी करवा दी। मैंने अपने बापू से ज़रा सी भी मदद नहीं मांगी थी, क्योंकि मैं अपने बापू की सारी गंदी आदतें जानता था। मैंने अपने बलबूते पर अपनी दोनों बहनों की शादी की थी। मुझे बिजली का काम करना बड़ा पसंद था। मैं जब भी घर में खाली रहता था तो घर में कुछ ना कुछ ठीक करने बैठ जाता था। नई नई चीज़ें अपने आप बनाता रहता था। मैंने अपने आप दिमाग लगाकर बिजली का काम सीख लिया था, और मेरे दोस्त भी थे जिन्होंने यह काम बाहर से सीखा था। वे मेरे घर के हालातों के चलते मेरी मदद कर दिया करते थे। पहले मैं खेती बाड़ी करता था, पर जब मुझे काफ़ी अच्छा बिजली का काम आ गया था तो मेरे चाचा ने मुझे शहर बुला लिया। घर के हालातों को देखकर अब मैं ही अपने भाइयों को पढ़ा लिखा सकता था, उनका सारा खर्चा उठा रहा था। शहर में मेरी एक अच्छी सी नौकरी लग गई। मैं वहीं पर रहकर काम करने लगा। उधर मेरे बापू जो काम कर रहे थे वो भी उन्होंने काम छोड़ दिया, जब उन्हें ये पता लगा कि मेरी एक अच्छी सी नौकरी लग गई है। अब घर का करता धरता मैं ही था। बापू की सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर आ गई थी। ऐसा नहीं था कि बापू मर चुके थे, पर वे अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ चुके थे। जब मैं जवान हो गया तो मेरे चाचा ने अपने ही गांव की लड़की से मेरी शादी करवा दी थी, सीता। वो मेरी ज़िंदगी में एक रोशनी बन की तरह आई थी, जिसने मेरी हर सुख दुख में मेरा साथ दिया था। मैं अपनी पत्नी को कुछ भी सुख नहीं दे पाता था, क्योंकि मैं शहर में अब उसके साथ किराए के मकान में रह रहा था। ऊपर से भाइयों की पढ़ाई का खर्चा भी था, पर उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, और तो जैसे मैं उसे रखता था वह मेरे साथ वैसे ही रहती थी। मैं हर त्योहार पर घर के लिए नए नए कपड़े भिजवाता था, पर मैं और खुद सीता पुराने कपड़ों में ही त्योहार मनाते थे। ऐसे ही कई साल बीत गए। अब मेरे 2 बच्चे भी थे, एक लड़का और एक लड़की। मैं अभी उनकी परवरिश सही से नहीं कर पाता था, क्योंकि अभी भी मेरे कंधों पर भाइयों का बोझ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई तो पूरी कर ली थी, पर काम ना करने की वजह से मुझे उनका खर्चा देना पड़ता था। पर अब मेरी पत्नी का सब्र टूटता जा रहा था, क्योंकि हमारे बच्चे हर चीज़ के लिए तरसते रहते थे, और एक माँ अपने बच्चों को रोता हुआ नहीं देख सकती थी। मुझे भी इस बात का बुरा लगता था, पर मैं कर भी क्या सकता था। एक दिन मेरे छोटे भाई की नौकरी बड़ी अच्छी जगह पर लग गई। मैं बहुत खुश था, क्योंकि अब शायद मेरे कंधे थोड़े हल्के हो जाएंगे। लेकिन नौकरी लगते ही वो तो मुझे भूल ही गया और मुझसे लड़ाई झगड़ा करता था। कहता था कि आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई है बस। ऊपर से मेरी पत्नी मुझे ही बोलती थी, और करो अपने भाइयों का। उन्होंने वक्त पर अपना असली रूप दिखा ही दिया, पर मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ रखा था, क्योंकि मैंने निस्वार्थ से अपनी जिम्मेदारी निभाई थी। सोचा था अब वह काम करने लगे हैं, मेरी शायद थोड़ी मदद करेंगे, पर वो तो मुझे आग दिखाने लगे थे। सब उसने छोटे भाई को भी अपने जैसा ही बना दिया था। अब वो भी अच्छा खासा पैसा कमाता था, पर दोनों में से कोई भी मेरी मदद नहीं करता था। वक्त के साथ साथ मुझ में भी दिमाग आ गया था। अब मैं भी अपने बच्चों के बारे में सोचने लगा था। फिर मेरे भाइयों ने अपने आप ही खुद की शादी कर ली, मुझे पूछा तक भी नहीं। मैंने उन्हें बच्चे जैसा पाला था, पर वो तो जैसे अपने बड़े होने का इंतज़ार कर रहे थे। इतनी नमक हरामी कर बैठे थे वो। पर मैं अपने परिवार में बहुत खुश रहता था। कुछ समय बाद मेरी माँ भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अभी माँ की आग ठंडी भी नहीं हुई थी, और मेरे भाइयों ने उनका संदूक खोलना चालू कर दिया था। मैंने जब पूछा तो वह सब बोले कि अब हमें अपना हिस्सा चाहिए। थोड़े दिन
रुक जाओ, अभी 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 हमारी माँ मरी हैं और तुम्हें प्रॉपर्टी की बातें कर रहे हो, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आ रही। तभी उनकी दोनों पत्नियां मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, आपको जल्दी से जल्दी यह फैसला लेना होगा, हम सब अब एक साथ इस छत के नीचे नहीं रह सकते। उनकी बीवी को ज़रा भी शर्म नहीं आ रही थी ये कहते हुए। मैंने कहा, अभी बापू ज़िंदा हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। मैं तब अपने कमरे में जाकर बहुत रोया। अभी अभी तो मेरी माँ मरी है और यह सब सब यह घर बेचने की बातें कर रहे हैं। मैंने अपने आप को जैसे तैसे संभाला और बाकी का काम करवाया, पर अब उन्होंने मेरा और भी जीना दुश्वार कर दिया था। मेरे भाइयों ने, मैं जब भी कहीं बाहर जाता था तो मेरा पीछा करते थे और घर में रहता था तो जब मर्जी मेरे से लड़ने आ जाते थे। मेरी पत्नी को भी वह बहुत परेशान करते थे क्योंकि प्रॉपर्टी के पेपर मेरे बापू के पास थे और बापू हमारे साथ ही रहते थे। मैंने कई बार बापू से कहा कि आप उनके साथ रहना चालू कर दो, पर उन्होंने साफ साफ मना कर दिया क्योंकि पहले बापू जब उनके साथ रहते थे तो वह उनको खाना पीना सही वक्त पर नहीं देते थे, जिससे उन्होंने हमारे साथ रहने का फ़ैसला किया। जैसे जैसे मेरे भाई मेरे साथ कर रहे थे, मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी जिम्मेदारी इस तरह से मुझे रंग दिखाएगी। अगर पता होता तो मैं उन्हें कभी भी पढ़ाता नहीं और अपने जैसे ही इन्हें मजदूरी सिखाता, मगर अब इस बात का कोई मतलब नहीं था। पर मुझे अफसोस होता है जो मैंने अपने भाइयों पर मेहनत लगाई वो सारी बर्बाद हो गई थी। अब मेरी माँ को 13 दिन हो गए थे तो मैंने पूरे गांव को 13वीं के लिए बुलाया और सबको खाने पर। गांव के सरपंच भी आए हुए थे। जब सब काम पूरे हो गए तो उन्होंने अपने पास मुझे बुलाया और सबके सामने कहने लगे, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है कि हरिराम के 2 मकान थे और हरिराम की पत्नी शांति ने मुझसे ज़मीन के कागज़ बनवाए हुए थे क्योंकि वो जानती थी कि उनके जाने के बाद प्रॉपर्टी के लिए हंगामा होगा, इसलिए वह पहले से ही ये काम करके गई हुई थी। इनमें से एक घर अभिनव के नाम पर है जिसे खुद अभिनव ने ही खरीदा था अपने पैसों से, पर उसे ये बात नहीं पता थी। शांति ने मुझे बताया था जब अभिनव शहर से पैसे भिजवाता था तो वह आधे पैसों को पोस्ट ऑफिस में जमा करवाती थी, जिसके कारण उसे ब्याज समेत वह पैसे दुगने करके मिलते थे, जिससे उसने यह मकान खरीदा था। यह पूरा मकान अभिनव का है और जिसमें यह पूरा परिवार रह रहा है उसमें अब तीनों भाइयों का हिस्सा है। अभिनव भी इसमें से हिस्सा ले सकता है और यह रहे ज़मीन के कागज़ पूरे के पूरे असली हैं, मोहर समेत। मेरे भाइयों ने जब ये सुना तो वह सर पे हाथ रख के बैठ गए और मैं सोच में पड़ गया कि माँ ने ऐसा क्यों करा, तीनों भाइयों का प्रॉपर्टी में हिस्सा बराबर क्यों नहीं दिया। तभी सरपंच जी ने मुझे कुछ ऐसा बताया कि मेरी आंखें भर आईं। जब तू शहर में रहता था तो तेरे भाई तुम्हारी माँ को बहुत परेशान करते थे, उनसे सारे पैसे छीन लिया करते थे, अपने पास रख लेते थे। वह खाने के लिए तरसती रहती थी। फिर जब वो मेरे पास आई तो मैंने ही उन्हें सुझाव दिया, जब आपके बड़ा बेटा इतना सब कर रहा है आपके लिए तो अब से आप उसके लिए ही करो। इन नालायकों को उम्मीद पर ही छोड़ दो और जो पैसा वह देता है उसे पोस्ट ऑफिस में डलवा दिया करो। उसने वैसा ही करा। तभी से उन्होंने 1-1 रुपये जोड़कर तेरा यह एहसान उतारा था। बेटा, तेरी माँ तुझसे बहुत प्यार करती थी, पर इनकी वजह से वह जल्दी चली गई। कभी भी तेरे भाइयों ने तेरा एहसान नहीं माना तो तू भी मदवान और अपने बड़े भाई का हक दिखा दे और छीन ले इनसे सब कुछ, तब शायद इनको और अपनी गलती का एहसास हो। मैंने सोच लिया था कि अब मुझे क्या करना है। मैंने अपने परिवार के साथ उस मकान में शिफ्ट हो गया और दूसरे मकान में से भी हिस्सा ले लिया था। अब वह मकान को बिकना पड़ा और अब वह दोनों किराए के मकान में रह रहे हैं। उन्होंने जो मेरे साथ किया शायद मैं भूल भी सकता था, पर उन्होंने मेरी माँ के साथ जो किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। अब मैं उनका भाई नहीं, मैंने सब रिश्ते तोड़ लिए हैं उनसे। जब भाई का आदर नहीं, सम्मान नहीं, मेरे साथ बुरे वक्त में और बुरा करने की सज़ा थी ये। माँ बाप भी उनकी तरफ पसते हैं जो बच्चा ईमानदार और सच्चा होता है। मैंने अपनी आधी उम्र अपने भाइयों पर खर्च कर दी थी और उन्होंने अपने वक्त पर मेरे साथ इतना बुरा किया कि शायद अब वो पछता रहे हों, क्योंकि भाई का साथ ही नहीं था और जिस प्रॉपर्टी के लिए वह मचल रहे थे वो भी हाथ से निकल गई थी। भगवान ने मेरी ईमानदारी और पूरी ज़िंदगी का फल मुझे इस इनाम के रूप में दे दिया था। माँ बाप की सेवा कोई नहीं करना चाहता और प्रॉपर्टी सबको चाहिए।
प्रॉपर्टी ही भाई और भाई भाई को दुश्मन बना देती है। जैसे आज हम तीनों भाइयों के बीच गहरी दुश्मनी हो गई है। मैं तो आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगली कहानी में। धन्यवाद।